अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पोर्ट एलिजाबेथ मैच जारी है। ये वो ग्राउंड है जहां पाकिस्तान कभी नहीं हारा। एक मैच ऑल्दो बारिश की नज़र हुआ है लेकिन 2 मैचेस जीता है और ये 5वां मैच है वहाँ पे। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी पाकिस्तान जो है वो जीतेगा, क्योंकि मैच की जो सिचुएशन है 208 पे पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हैं खाली, और शोएब मलिक और हफीज़ जैसे प्लेयर्स क्रीज पे हैं। 60 के करीब रन चाहिए 10 ओवर्स में। और आज के शो में पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन से लेके अब तक की परफॉर्मेंस जो रही है। और साउथ अफ्रीका ने 266 फॉर 2 की है, 267 पाकिस्तान चेस डाउन कर रहा है। बड़ी विकेटें बचाई साउथ अफ्रीका ने, उस पर बात करेंगे। हाशिम आमला के 108 रन फर्स्ट इनिंग्स की जो है वो बड़ी कारकर्दगी थी, लेकिन देखा जाए तो एक पॉइंट पे 300 प्लस का स्कोर दिख रहा था जो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। सो आज के शो में हम जानेंगे कि क्यों साउथ अफ्रीका इतना जो है वो विकेटें बचा के खेला और इवेंचुअली मैच का रिजल्ट क्या होगा ड्यूरिंग द शो, ये हमें पता चल जाएगा। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, हमारे क्रिकेट के तज्जियाकार वासे हबीब साहब। वासे भाई, शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अगर टॉस की बात की जाए, टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने, बैटिंग ऑप्ट की, लेकिन आज ऐसा लगा कि पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है। मतलब लोग अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलते रहे, लेकिन एक डेब्यूटेंट ने भी आज 93 रन स्कोर किए, विच इज़ अ गुड साइन। हाशिम आमला क्यों इतना डर डर के खेले और अपनी 100 बनाने के लिए खेले? देखें, हाशिम आमला इस टाइप के प्लेयर हैं कि जब भी वो सेंचुरी बनाते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट करीब करीब जो है वो 90-95 होता है। सही बात। लेकिन वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जनाब कि उन्हें सिचुएशन को असिस्ट कर लेना चाहिए था, इस पिच को असिस्ट कर लेना चाहिए था कि इस विकेट पर 320 भी सिक्योर नहीं होते। देखें, पाकिस्तान जो है इन जनरल वी आर नॉट सो गुड वाइल चेजिंग। yes, तो बात यह है कि हम चेस करते हुए किसी भी प्लेसिव ट्रैक पर 300 रन्स देख लें तो शायद हिम्मतें टूटने लग जाती हैं। 300 एक साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा। लास्ट 15 ओवर्स में जिस तरह की बल्लेबाजी हुई है और डेविड मिलर और क्लासन जैसे प्लेयर्स आपके रैंक्स में मौजूद हैं, बाहर बैठे हैं। क्लासन इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर। व्यूअर्स को बता दें, और 41 ओवर्स हो चुके हैं दोस्तों। हम बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम शायद मुझे लग रहा है मैं किसी प्लेटफॉर्म पर ये वर्ड कहने पर मजबूर हूँ, ये लाइन कहने पर हार्श है थोड़ी सी, कि इस शिकस्त की जिम्मेदारी जो है वो मोर देन 50% सिर्फ फर्द वाहिद हाशिम आमला के कांधों पर जाएगी। लेकिन एक एलिमेंट और हो सकता है। आपको लगता है 2000 मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, हाशिम आमला वो प्लेयर है जिसने अपने करियर के स्टार्ट में 75 के एवरेज से रन किए हैं, लेकिन 2017 इनका ऐसा रहा है जहां उनका सबसे लोएस्ट एवरेज रहा है एज अ बैट्समैन, कोई 24-25 का एवरेज है। डू यू थिंक कि एक प्लेयर को जब दोबारा अपने फॉर्म में आने, हमने देखा टेस्ट क्रिकेट में वो फॉर्म में वापस आए, सो यू नो ही हैड टू स्टे ऑन द क्रीज तो एवरीबॉडी। और हाशिम आमला जैसे ग्रेट्स के साथ भी ये लीन पैच आता है, हो जाता है। लेकिन इसकी एक वजह हमने एक बार डिस्कस की थी कि जिस तरह से मिकी आर्थर के अंडर आकर कुछ लड़के अनसेटल हुए, इसी तरह से ओटिस गिब्सन की कोचिंग में भी हाशिम आमला टाइप ऑफ पिच पर पाकिस्तान के बॉलर्स भी, बैटिंग ही नहीं बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आज आपने देख लिया जब बाउंसी और सीमी ट्रैक होगा ना तो पाकिस्तान के बॉलर्स भी बहुत ज्यादा रन कंसीड करेंगे, क्योंकि हमें आदत ही इस तरह की सीधी पिचेस पर खेलने की हो चुकी है। और लास्ट 15 ओवर्स में आप देखिए फैसल भाई कि साउथ अफ्रीका ने जितने रन बनाए तो शायद वो फर्स्ट 15 में बन जाने चाहिए थे इस पर्टिकुलर विकेट पर। बिल्कुल सही बात है। आप सही कह रहे हैं कि क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स क्रीज पे थे, सिर्फ 2 विकेटें थी और कंटेन किया, बिकॉज ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वाज आल्सो ट्राइंग टू एक्सेलरेट, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे हार्ड हिटर्स उनके रैंक में थे, तो ज्यादा चांसेस लेने चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, करना मिले। ऑब्वियसली अगर किसी को भी इतने चांसेस मिले तो कभी ना कभी तो रन हो ही जाते हैं। सो आपको लगता है कि अगर हम अपने ओपनिंग स्टैंड को इस तरह देखें कि अगर ये 300 रन का टारगेट होता तो डू यू थिंक कि इस तरह की इनिंग्स जो है वो फिर इतनी कारामद ना होती? जी हाँ, देखें इमाम ने अभी 80 ऑड रन किए, आई थिंक के 86 किए हैं एग्जैक्ट। तो इमामुल हक को मैंने, और कब टेस्ट चलती है ना तो ऑल ऑफ द सडन इसी ग्राउंड पर, मैं आपसे कल बात कर रहा था, इसी ग्राउंड पर फिर उसके बाद सरफराज ही का नाम आता है। बिल्कुल, तो सरफराज भी तवील अरसे वैसे भाई हफीज की अगर थोड़ी सी बात करें, आज काफी वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, बड़ा दिख रहा है कि मैंने आपको कहा था हफीज इस तरह के प्लेयर हैं। हमेशा से मैं 2005 से उनके बारे में यही कहता आता हूँ। 2003 में उनका 2-3 में डेब्यू हो गया था,
मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जब ये शॉट्स पर जाते हैं ना तो ये लोग टोटली डिफरेंट प्लेयर। और ये मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की एक टीम थी, मिसबाउल हक की कैप्टनसी, कभी शाहिद भाई की कप्तानी, तो उसमें हम ये नोट डाउन करते थे कि मोहम्मद हफीज बहुत ज्यादा शैल में जाके अपने खेलते थे और मोहम्मद हफीज टेक्निकली इतने साउंड नहीं है कि वो बहुत ज्यादा गुड स्ट्रोक प्लेयर, वंडरफुल स्ट्रोक प्लेयर। चैंपियंस ट्रॉफी के हमने बहुत कम आज भी आलमी, मैं एक बात कह रहा हूं और इंशाल्लाह ताला मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूं, बैटर को आप इस तरह से बॉल एंगल करेंगे ना तो हमेशा वो आपको फील ये होगा कि जब लेग स्टंप पे वो बॉल पैड पर खाएगा लेग स्पिनर का, कि बॉल शायद डाउन दी लेग साइड हो। तो मैंने आपको कहा वैसे आपको लगता है कि जितना हमने देखा, आपको अगर रन और बॉल चाहिए आप उसको सीधा खेलें, आपने फिर क्रॉस खेलने की कोशिश इमाम और बाबर की हम आज हाईलाइटेड पार्टनरशिप थी, उस पर बात करें तो दोनों का जो मुझे आज ब्रिलियंट प्ले लगा ना वो ये लगा कि साउथ अफ्रीका ने हफीज की विकेट अल्लाह ना करे हासिल कर ली तो फिर पाकिस्तान को ये मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें, इमाद वसीम अच्छे रन्स कर लिए थे उन्होंने, और हमने हमेशा एक्सपर्ट्स को कहते सुना है कि जब आप रन्स कर लेते हैं तो यू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू फिनिश द गेम। इमामुल हक, आपको लगता है कि ये रिस्पांसिबिलिटी लेते नहीं हमारे प्लेयर्स? पहले तो आप इमाम से पहले हम हमेशा बात करते हैं इमाम की। देखें, एक आप भी जो है ना एज प्लेयर एक ऐसे मौके की तलाश। शादाब के थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताते चले कि उन्होंने 350 भी स्कोर की ओडीआईज में, बहुत अच्छा खेलते हैं। न्यूजीलैंड में जो उनका 50 आपने ऊपर बैटिंग कराई है, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि शादाब में वो पोटेंशियल है कि वो बहुत सारे बैटर से अच्छी टेक्निक का मालिक है। बिल्कुल। और उसकी हसन भी इस फॉर्मेट में जो है वो 1-2 हिट्स लगा देता है। आपको वैसे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर को भेजते तो थोड़ा बेहतर होता लाइन एंड लेंथ को? आई थिंक कमजोर एरिया पाकिस्तान की बैटिंग है। अगर हम इन पर रन्स का प्रेशर डाल दें, यानी कि हम इस तरह की क्रिकेट खेलें कि हम इंश्योर करें कि हमें कम से कम इनको 260 प्लस दें। आई थिंक वो प्लान बी पर नहीं गए, प्लान ए पर ही अमल पैरा रहे। उसका खमियाजा मैं अब तो ये भी नहीं कहा जा रहा कि खमियाजा उन्होंने भुगत लिया। थोड़ा सा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि निकाल लेगा पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह ताला इस विकेट पर स्टे करेंगे और पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बॉल हमने जिसपे सरफराज आउट हुआ, हमने देखा कि गुगली बॉल थी, अंदर आई, और हमने देखा है कि शादाब भी बहुत ज्यादा गुगली करते हैं। बड़ा ट्रेंड हो गया स्पिनर्स का गुगलीज पे विकेट लेने का। राशिद खान को हमने ये बेसिकली स्लाइडर थी, ये मुकम्मल रॉन्ग वन नहीं थी। और ये बॉल ऐसी थी कि ये एंगल के साथ वाइडर ऑफ द क्रीज थोड़ी सी की थी इमरान ताहिर ने, जितना मैं देख सका हूं। और ये बॉल जो है इस तरह से उन्होंने फेंकी तो ये बॉल पड़ के अगर लेग ब्रेक होती ना, ये बहुत ज्यादा ये डाउन द लेग साइड जाती 6th स्टंप पर। अगर ये गुगली होती, ये बॉल उन्होंने कोशिश यही की थी। आपको लगता है कि थोड़ा सा जितना हमने टेस्ट मैचेस में देखा, थर्ड एम्पायर और रिव्यूज है वो पूरी सीरीज में हमारे अगेंस्ट गए? आपको लगता है ये कोई इंडियन या साउथ अफ्रीकन बैट्समैन होता तो शायद ये देखें ये जो बॉल जो कहीं और बॉल पिच तो हुई और लगी भी, लेकिन हाँ जिस तरह सरफराज के तीनों स्टंप्स दिख रहे थे, मिकी आर्थर हमेशा की तरह काफी नाराज लगे। कहीं ना कहीं सरफराज के तीनों स्टंप्स दिख रहे थे। अगर एम्पायर इसको नॉट आउट करार दे देता और ये माइनर सी हाफ बॉल भी हिट कर रही होती लेग स्टंप पर, तो फिर ये पाकिस्तान के फेवर में चली जाती। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर मजीद बातें करेंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे, तो स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हम देख रहे हैं कि बहुत एक्साइटिंग मैच पोर्ट एलिजाबेथ में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हो रहा है, जहां पाकिस्तान कभी नहीं हारा है। और हमने अभी एक स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे, 1 रन से भी पाकिस्तान यहाँ पे मैच जीता है। सो चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहां से जिस मैच की हम अभी देख रहे थे कि 1 रन से पाकिस्तान जहां जीता था, वहां पे पाकिस्तान जो है पहले बैटिंग की थी और अराउंड इतने ही रन किए थे। मैच में ऐसा हुआ था कि हम 1-0 डाउन थे और एक वो इनिंग थी जो श्रीलंका में थी, अहमद शहजाद ने सेंचुरी की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दैट्स व्हाई आई रेट हिम सो हाईली कि यार अहमद शहजाद जो है एक बहुत जबरदस्त प्लेयर है। अगर वो ऑफ द फील्ड सरगर्मियां जरा उसकी कम हो जाए और पूरा फोकस उसका क्रिकेट पे हो जाए तो स्टिल वो पाकिस्तान में वन ऑफ द गुड। वैसे व्यूअर्स को बताते चलें, 35 बॉल्स हैं, 38 रन हैं, 44.1 ओवर्स हो चुके हैं, 5 विकेटें पाकिस्तान की डाउन है, 5 विकेटें अभी बाकी हैं। सो इट लुक्स चेजेबल, इट लुक्स लाइक पाकिस्तान इज गोइंग टू विन। लेकिन ऑब्वियसली हफीज का एंड तक रहना इज वेरी क्रिटिकल। बल्कि 4 ओवर भी अगर हफीज अब मजीद रह गए तो मैच आई थिंक कल जितने भी हमारे माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर न्यूज के भी शो होते हैं, फिर सब पर क्रिकेट की बात करनी पड़ जाएगी अगर यहाँ पाकिस्तान ये मैच हार गया। बात को समझिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखें इस मूवमेंट से आप अगर मैच हारे, एक ऐसी रस रही है एक जीत को इन साउथ अफ्रीका, ठीक है फॉर्मेट शिफ्ट हुआ, टेस्ट सीरीज आप हारे,
लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ चाहिए आपको। और अहमद शहजाद, और उस पॉइंट पर आते हैं, शोएब मकसूद की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद इब्राहिम डिविलियर्स ने यहाँ जो इनिंग्स खेली थी ना, बड़ी कमाल। और लास्ट ओवर में 9 रन्स चाहिए थे, हाशिम आमला थे, वो सेकंड लास्ट ओवर में सईद अजमल उनको आउट कर चुके थे। जुनैद खान ने जो लास्ट ओवर किया, उससे पहले जो सेकंड लास्ट ओवर सईद अजमल ने किया, वो कमाल था। तो ऑब्वियसली आए आप सिलेक्शन पे 266, 250 भी हो सकते थे अगर जुनैद खान होता है यहाँ पर। ठीक है, ये 16 रन आ गए ना आपके गले। एक जनरल बात कर लेते हैं, ये 16 रन आ गए ना आपके गले। आप ये क्यों कह रहे हैं साउथ अफ्रीका बुरा खेला? आप तो बैंक ही अपने बॉलर्स पर करते हैं। लेकिन वैसे आपको लगता है हम बड़ा कहते हैं कि बड़े चहीते हैं मोहम्मद आमिर, आज मोहम्मद आमिर नहीं खेले, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम। मैसेज दिया बेस्ट लीग में मेलबर्न रेनिगेट्स से खेलकर वहां 151 स्पीड गन पर दिखाकर आप पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे। ये क्या मतलब, कोई जैसे शोएब अख्तर साहब ने एक बार किसी और तनाजुर में कहा था, ये क्या वाकई में कोई मतलब गली मोहल्ले की टीम है? मतलब किसी की गली की टीम है कि यार मुझे शिनवारी दे दो, अगर शिनवारी नहीं देते तो पड़ोस वाला आमिर दे दो। आप देखें, हम जीते या हारें, प्रॉब्लम तो है हमारी सिलेक्शन में। आप परफॉर्मर्स को पिक ही नहीं कर रहे बॉस। आपने पहले वहाब रियाज को इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया, अब जहां उसकी जरूरत होती है आप उन सीरीज में उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब आप पीछे पड़ गए उस्मान खान शिनवारी के। मैं आपको हमेशा कहता हूं ही इज एवरेज बॉलर। ऑर्डिनरी बुरी बात हो जाएगी, मेहनत करता है। उस्मान खान शिनवारी को प्रेफर करना शाहीन शाह अफरीदी पे भी गलत है, ये भी गलत है। शाहीन इस फॉर्मेट का तो जबरदस्त बॉलर है। टेस्ट क्रिकेट में आप बॉलर बनते बनते बनाते हैं बॉस। कोई भी आके टेस्ट क्रिकेट, अगर हम इमरान ताहिर की आज की स्टैटिस्टिक्स बताएं, उनके अच्छी कैप्टन खेल रहा है अंडर दिस सिचुएशन, और बनाना बॉल चाहिए। लेकिन कैप्टन ने आज जो कैप्टनसी की है ना, जो गेम प्लान दिया है, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट, और बॉलर्स ने भी उस टास्क पर पूरा किया, तो आज सरफराज का आपको समझ आ गया होगा, क्रेडिट जाता है कि उसकी कप्तानी में कितना दम है। कोई और कप्तान होता तो आराम से 320 और 30 की बात हम नहीं करते, बस तो सारे गुना धुल जाएंगे जितनी भी मेरी पिटाई हुई। आप देखें ओलिवियर ने भी आज डेब्यू किया। वो बॉलर है जिसने धोनी को इंडियन कंडीशंस में 6 या 7 रन भी रोके हैं। जी हाँ, 7 रन रोके थे, और मुझे वो मैच बहुत अच्छी तरह से याद है। बड़ा कमाल, और यकीनी तौर पर आलमी क्रिकेट पर ये विराजमान हुए थे, उफक पर चमके थे। और रबाडा, और उस वक्त, अब इनकी पेस थोड़ी सी डाउन है, कट डाउन है, वहां ये 145 146 प्लस की स्पीड से बॉल कर रहे थे। तो देखें, सबके साबर आजम अपना मुआवजा खुद भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, कोई दूसरे लोग करते होंगे, शायद वो न्यूज प्रोग्राम्स करने वाले लोग हैं। बहुत टाइम है, बड़ा बड़ा लंबा सफर तय किया विराट कोहली ने। लेकिन बाबर को ये समझना होगा कि एक आलमी क्रिकेट में एक सितारा आया, ऋषभ पंत, वो भी 40 या 60 या 80 करके थ्रो कर देता विकेट, वो टेस्ट में 150 प्लस पे गया। तो बात यह कि आपको कन्वर्जन रेट अब अपना ना बहुत हाई करना होगा अगर आपको उस लेवल से compete करना है। लेकिन आपको लगता है कि वैसे वो चीज हमारे प्लेयर्स में आ नहीं सकती, बिकॉज ऋषभ पंत जहां खेल रहा है वहां चितेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर है, वहां रोहित शर्मा जैसा प्लेयर है, वहां विराट कोहली जैसा प्लेयर है, तो कंपटीशन इज वेरी मच देयर। पाकिस्तान में लास्ट 10-15 ईयर्स में आई डोंट थिंक सो किसी ने पाकिस्तानी किसी बैटर को आइडियलाइज किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और उसके बाद ग्रेट लेजेंडरी यूनिस भाई, इनके अलावा जो है ना फिर कोई रोल मॉडल बन नहीं सका। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बनने नहीं दिया, बहुत सारे लोगों को मौके भी मिले तवातुर के साथ, कुछ के साथ ज्यादतियां भी हुई। फवाद आलम को आगे नहीं लाया गया। ज्यादती की बात हो रही है, कितनी बड़ी ज्यादती आज शान मसूद को ना खिलाना ज्यादती है ना, ज्यादती है। फॉर्म प्लेयर था, टच प्लेयर था। अब वो ऐसा प्लेयर था कि आपको मालूम था वो ओडीआई फॉर्मेट में लिस्टेड क्रिकेट में भी रन करके किसके लिए खतरा है? क्यों किसी का फेवरेट नहीं हो रहा? ये तो स्ट्रेट अवे इमामुल हक के लिए खतरा है। वो इमाम ने आज रन कर दिया तो आपको एक मैसेज मिल गया कि इमाम के पास बेस्ट चांस था इस विकेट पर कि वो रन करें, और कम से कम वो अब अगले 2 ओडीआईज तो खेलेंगे, क्योंकि एक आधे मैच के बाद तो फेलियर पर आप ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन ये सीरीज इमामुल हक, सरफराज अहमद और शोएब मलिक, इन तीनों के लिए बहुत अहम है। शोएब मलिक का भी बड़ा जल्दी आउट हुए, तो मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में शोएब मलिक की कारकर्दगी पर ओवरसीज अब भी क्वेश्चन मार्क मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा खेलते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उन्होंने खेला भी लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने टूर किया था, 4-1 हम हार गए, लेकिन उन्होंने खेला अच्छा। हफीज ने भी कहा कि शायद इनको वर्ल्ड कप तक भी मौके ना मिले। आई थिंक कि फेलियर के बावजूद भी आप एक गो दें, लेकिन एक सवाल पैदा हो जाएगा कि यार इस तरह के ट्रैक्स पे ये तो सीधा ट्रैक है। वैसे आपको लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट है? अगर हम न्यूजीलैंड को देखें, रॉस टेलर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जितना मैच्योर प्लेयर वो बने हैं, जितना अब यूटिलिटी आ रही है, उसके मुकाबले में शोएब मलिक की उतनी यूटिलिटी नहीं है। 60 लाख 62-65 लाख की आबादी वाला मुल्क, और आपके तो एक शहर में, जिस शहर से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शहर में 3-4 गुना ज्यादा आबादी हुई तकरीबन।
अगर हम गलत नहीं और वहां से ज्यादा क्रिकेट लविंग, वहां से ज्यादा क्रिकेट लविंग नेशन, गली गली में आप देखें बैट निकले होते हैं, क्लब के मैचेस हो रहे हैं, फिर रीजनल क्रिकेट हो रही है। हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज है, हम उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाते हैं। सिस्टम में 10-12 चेहरे मौजूद हैं आपके, घूम फिर कर बोर्ड का सरबरा बदल जाए, वो लोग वहीं मौजूद होते हैं और वही ब्लंडर्स। देखें, गलती इज डिफरेंट थिंग, जो हम कहते हैं ना मिस्टेक और ब्लंडर में एक बहुत लंबा सफर है, आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो बात ये कि ये ब्लंडर्स करते हैं कि यार आपको यही नहीं पता आपकी कैसी आई है, किस तरह के क्रिकेट के आप एक्सपर्ट हैं या किस तरह की आपने क्रिकेट खेल रखी है, कि आप पिक नहीं कर सकते कि यार ये नौजवान जो है ये ओडीआई क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है। आप ओडीआई वाले को टेस्ट में ला रहे हैं। देखिए इमाम उल हक ओडीआई में थोड़ा ईज से खेलता है ना, क्योंकि वो ओडीआई खेल लेता है, उसका दिमाग ओडीआई क्रिकेट वाला है। आपने स्ट्रेट अवे उसे टेस्ट क्रिकेट की भी चक्की में झोंक दिया। देखें, मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन इमाम उल हक के भतीजे होने का टैग अपनी जगह। आप नौजवान को अगर लाए हैं ना, तो आप भी उसके करियर के साथ खेल रहे हैं कहीं ना कहीं। वासिफ भाई, पाकिस्तान के साथ भी तो खिलवाड़ होता है ना। आप 6 टेस्ट मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस देखें, आपने पूरे पाकिस्तान को मतलब हरा के रख दिया। सो वो आप पाकिस्तान के साथ भी गलत कर रहे होते हैं। प्लेयर तो खेल के निकल लेता है, और दूसरा ये कि जितना आप डिस्करेज करते हैं परफॉर्मेंसेस को, आबिद अली हो गए या बाकी खुरम मंजूर हो गए, फवाद आलम हो गए, जिनको आप निगलेक्ट करके जिस बंदे को चांस दे रहे हैं, तो वो दैट इज आल्सो रॉन्ग। कितनी बात करें इन बेचारों की। सही बात यह है कि अगर ये भी टीम में आएंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो शायद हम अर्ली ऑन इन पर तनकीद नहीं करें, बाद में इन पर भी होनी शुरू हो जाए। देखें, सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ कुछ पिचेस बनानी है। जो लड़के आपके 20, 25, 30 लड़के प्लान्स में मौजूद हैं ना फ्यूचर के, मैं एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे रहा हूँ, वर्ल्ड कप से पहले ऐसा नहीं हो पाएगा। 30 पिचेस बना लें, 25 पिचेस प्रैक्टिस पिचेस। 25 नहीं बनाए, प्रैक्टिस पिचेस तो बहुत आसानी है। मैं कहता हूँ 6 बना लें, 6 बना लें, एक घास वाली बना लें, ठीक है, घास वाली बना लें, एक बना लें जो साउथ अफ्रीकन टाइप ऑफ पिच होती है ना। आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं ना इस कोच पर, कोचिंग स्टाफ पर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, गैर जरूरी है ये पैसे। आपके अपने मुल्क में इससे कम पैसों में लेजेंड्स मिलेंगे आप। वैसे आपको लगता है कि अब ये वर्ल्ड कप के बाद ये उठक पटक होगी आपके जो ये सारे बैठे हैं, मिकी आर्थर और ये सारे पाकिस्तान की इंस्टीट्यूट। एक ब्रेक पे जाते हैं, वैसे वापस आके हम अपने स्टाफ पे जरूर बात करें जो बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। पाकिस्तान खुशी मिलने वाली है पाकिस्तानियों को। जी हाँ, बिल्कुल मिलने वाली है। और सबसे पहले हम लोग जो बहुत ज्यादा समझ लेते हैं गेम को, हम जैसे लोग। वैसे आपकी एक्साइटमेंट क्यों बिल्कुल खत्म है? पाकिस्तान जीत रहा है मेरे भाई। नहीं, हम जैसे लोग जो गेम को हम जैसे लोग जो गेम को बहुत ज्यादा समझते हैं। मैं असल में कह ऐसी बात रहा था कि आम से आम इंसान भी उसको समझे। हम जैसे लोग जो गेम को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी कभी कभी गलत होता है। हम भी पहले क्रिकेट के शायक हैं, तो क्रिकेट के शायक होने की हैसियत से, पैशनेट पाकिस्तानी होने की हैसियत से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आज हमारी, हम जीत रहे हैं। लेकिन वो जो टेक्निकल मामला है ना, वो ये है बॉस कि पोर्ट एलिजाबेथ हमें सूट कर रहा है। इस तरह की मिडिल ऑर्डर होगी, लेकिन यहाँ से जीतने के बाद जो पिचेस हैं थोड़ी मुश्किल मिलेंगी हमें, बिकॉज पोर्ट एलिजाबेथ पे हम जनरली जीतते हैं। और सो वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक।